सुबह कंप्यूटर की स्क्रीन खुलते ही दिमाग के अंदर पहला ख्याल यही आता है कि आज कुछ सही करना है, क्योंकि हर दिन जैसे एक नई जंग की तरह सामने खड़ा होता है, जिसमें जीतने की उम्मीद भी होती है और डर भी कि कहीं वही गलती दोबारा ना हो जाए जो कल की गई थी। इसलिए चार्ट पर पहली नजर डालते ही आंखें उस जगह टिक जाती हैं जहां कल का लॉस हुआ था, और वही जगह अब डर का अड्डा बन गई है। कैंडल धीरे धीरे बन रही होती है और दिमाग तेजी से आगे पीछे के सौदों का हिसाब लगा रहा होता है। जहां एक तरफ लाल रंग की कैंडल हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि गिरावट शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी हरी कैंडल में हमें उम्मीद दिखने लगती है कि शायद अब बाजार ऊपर जाने वाला है। इसलिए हम बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा देते हैं और एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद ही असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है कि तूने सही किया है और तू जीतने वाला है, और दूसरा हिस्सा डराता है कि तूने जल्दीबाजी कर दी है और अब तुझे नुकसान होने वाला है। और यही डर हमारे हर फैसले को कमजोर करता चला जाता है। हम चार्ट को गौर से देखते हैं, लेकिन वो कैंडल जो पहले उम्मीद दे रही थी अब धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और हमें लगता है कि शायद अब रिवर्सल हो जाएगा। इसलिए हम हाथ में लिया हुआ सौदा बंद करने का सोचते हैं, लेकिन तभी दिमाग के अंदर एक लालच की आवाज आती है जो कहती है, रुक जा, अभी थोड़ा और मुनाफा होगा। और हम उस लालच में फंसकर बैठ जाते हैं। वो छोटा सा लालच जो सौदे को मुनाफे से नुकसान में ले जाने लगता है, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन हम उसे दुश्मन नहीं समझते, बल्कि दोस्त की तरह पकड़ कर रखते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा और इंतजार करेंगे तो रिटर्न मिलेगा। लेकिन बाजार का कोई भरोसा नहीं होता, और वो कुछ ही मिनटों में हमें आईना दिखा देता है। बाजार में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते हैं कि यह हमारे हिसाब से चलेगा, लेकिन बाजार किसी के हिसाब से नहीं चलता। बाजार का कोई बाप नहीं होता जो उसे कंट्रोल करे, वो अपने मन से चलता है, और वही मन अगर हम समझ नहीं पाए तो फिर हम हर रोज हजारों का नुकसान उठाते हैं। हम हर दिन सोचते हैं कि आज डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर चार चार कैंडल एक ही रंग की दिखती हैं, हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं और डिसिप्लिन पीछे छूट जाता है, क्योंकि उस वक्त हमें लगता है कि यह मौका है जो हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं मिलेगा, और हम उसी डर और लालच के बीच फैसला ले लेते हैं जो बाद में पछतावा बन जाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा दिमाग है, क्योंकि वही दिमाग हमें कहता है कि तू बहुत काबिल है और तू हर बार सही करेगा, लेकिन उसी दिमाग की दूसरी आवाज कहती है कि तू फेल है, तू हमेशा हारता है। और यही दो आवाजें हमें कभी स्थिर रहने नहीं देती, और हर छोटे बदलाव पर हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। कई बार जब हम कोई ट्रेड नहीं लेते हैं तब हमें लगता है कि हमने गलती की है, लेकिन सच ये है कि ट्रेड न लेना भी एक ट्रेड होता है, और यह समझ तब आता है जब हम कई बार बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं और सोचते हैं काश कुछ देर रुक जाते तो शायद ये नुकसान नहीं होता। हम चार्ट को बार बार देखते हैं जैसे कि उसमें से कोई गुप्त संकेत निकलकर हमें करोड़पति बना देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि चार्ट का काम है ट्रेंड दिखाना, और हमारा काम है उस ट्रेंड को डिसिप्लिन के साथ समझकर कदम उठाना। लेकिन हम चार्ट के पीछे भागते हैं और हर मिनट एक नया इंडिकेटर लगाते हैं ताकि हमें कुछ ऐसा दिख जाए जो दूसरे को नहीं दिखा, और हम जल्दी मुनाफा कमा लें। इंडिकेटर की भीड़ में हम अपने दिमाग को इतना उलझा देते हैं कि असली सिग्नल दिखाई ही नहीं देता, और जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और हम फिर से वही बात दोहराते हैं कि आज भी गलत हुआ क्योंकि हम सही समय पर नहीं देख पाए, और वही समय ट्रेडिंग का सबसे कीमती हिस्सा होता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग में ज्यादा नहीं सही ट्रेड पैसा देता है, क्योंकि हर बार एंट्री लेना जीत की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि बार बार एंट्री लेने से हम अपनी एनर्जी और पैसा दोनों गंवा देते हैं, और फिर जब असली मौका आता है तो हमारे पास न पैसा बचता है न हिम्मत। कई बार हम बैक टेस्टिंग करके स्ट्रैटेजी बनाते हैं और सोचते हैं कि अब यह फॉर्मूला हर बार काम करेगा, लेकिन जैसे ही असली बाजार में जाते हैं तो वही स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, क्योंकि असली बाजार में भावनाएं होती हैं, डर होता है, और वह डर हमारी सारी योजना को बिगाड़ देता है, और हम वही इंसान बन जाते हैं जो चार्ट के हर मूव पर घबरा जाता है। ट्रेडिंग का सबसे पहला सच यही है कि इसमें पैसा बनाना आसान नहीं है, लेकिन उसे गंवाना बहुत आसान है, क्योंकि बाजार की चाल जितनी सुंदर लगती है उतनी ही खतरनाक भी होती है, और जो इसे सिर्फ बाहर से देखता है वो कभी अंदर की आग को महसूस नहीं कर सकता जो हर ट्रेडर हर दिन झेलता है। ट्रेडिंग में हमें वही मिलेगा जो हम अपने दिमाग को देंगे। अगर हम डर देंगे तो डर ही वापस आएगा, अगर हम संयम देंगे तो संयम ही मिलेगा, और अगर हम बिना सोच समझ के लालच देंगे
तो बाजार हमें वही लौटाएगा जो हमने दिया है, क्योंकि बाजार हमारा आईना है और वो हर दिन हमें हमारे अंदर की हालत दिखाता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि बड़ा मुनाफा तभी आएगा जब हम बड़ा रिस्क लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में छोटे छोटे मुनाफे ही असली पूंजी बनाते हैं और वही मुनाफा हमें आत्मविश्वास देता है और धीरे धीरे हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां हर फैसला सोच समझ कर लिया जाता है, न कि भावनाओं में बहकर। जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो वह सिर्फ चार्ट पर एक एंट्री नहीं होती, बल्कि वह हमारे अंदर एक भावनात्मक जंग की शुरुआत होती है, क्योंकि उस पल में हम खुद से लड़ रहे होते हैं, अपने डर से, अपने संदेह से, अपने लालच से। और यह जंग बाहरी दुनिया को दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें कमजोर करती जाती है। कई बार जब हम मुनाफा कमाते हैं तो उसे सुरक्षित रखने के बजाय उस मुनाफे को बढ़ाने की लालसा हमें दोबारा ट्रेडिंग करने पर मजबूर कर देती है और हम यह सोचते हैं कि अब तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, लेकिन वह कॉन्फिडेंस कब घमंड में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता और यही घमंड हमें अगली गलती की तरफ धकेल देता है। जब एक ट्रेड गलत होता है तो उसके बाद लिया गया अगला ट्रेड हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर उस समय हमारा दिमाग स्थिर नहीं है तो अगला ट्रेड और ज्यादा नुकसान देगा, क्योंकि वह ट्रेड तर्क नहीं, भावना पर आधारित होता है और भावना पर आधारित कोई भी फैसला बाजार में चल नहीं पाता। अक्सर देखा गया है कि एक दिन में 2 हार झेलने वाला ट्रेडर अगले दिन ट्रेड ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका आत्मविश्वास टूट चुका होता है और जब वह दोबारा ट्रेड करता है तो डर के साथ करता है और डर के साथ लिया गया ट्रेड आधा अधूरा होता है, जिसमें भरोसा नहीं होता और बिना भरोसे कोई भी रणनीति काम नहीं करती। हम जब भी कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो सोचते हैं कि यह बार बार टेस्ट किया गया सेटअप है और हर बार प्रॉफिट देगा, लेकिन बाजार हमेशा एक जैसा नहीं चलता और यही फर्क होता है बैक टेस्टिंग और लाइव मार्केट में, क्योंकि लाइव बाजार में हर कैंडल के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं जो किसी भी रणनीति को तोड़ सकती हैं। कई बार हमें एक ट्रेड को केवल इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारा मन कहता है कि आज का दिन अच्छा नहीं है, जबकि सेटअप साफ दिख रहा होता है, लेकिन मन का डर हमें रोकता है और फिर जब वह सेटअप हमारे सामने उड़ता हुआ निकल जाता है तो हम खुद को कोसते हैं कि क्यों नहीं लिया, और यही अफसोस अगली बार बिना वजह जबरन ट्रेड करवाता है। जब किसी दिन लगातार मुनाफा होता है तो हम खुद को बाजार का मास्टर समझने लगते हैं और वही दिन होता है जब सबसे बड़ा नुकसान होने वाला होता है, क्योंकि हमारी सावधानी कम हो चुकी होती है और आत्मविश्वास इतना अधिक हो जाता है कि हम बिना सोचे समझे पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। हर दिन चार्ट नया होता है, लेकिन हमारी मानसिकता वही पुरानी होती है। हम कल के डर को आज भी साथ लेकर चलते हैं और उसी डर से फैसले लेते हैं, फिर चाहे चार्ट जितना भी साफ क्यों न दिख रहा हो। अगर मन में डर है तो हम उस मौके को पहचान नहीं पाएंगे और मौके को पहचानना ही सबसे बड़ी कला है। जो ट्रेडर ये सोचते हैं कि बाजार को हर दिन जीतना जरूरी है, वह सबसे पहले हारते हैं, क्योंकि बाजार कोई युद्ध नहीं है जिसे रोज जीतना है। बाजार एक नदी की तरह है जिसमें कभी तेज बहाव होता है, कभी शांति होती है और हमें सीखना होता है कब तैरना है और कब किनारे बैठकर इंतजार करना है। ट्रेडिंग में इंतजार सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन हम उस हथियार का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हर मिनट एक मौका है, जबकि सच्चाई ये है कि असली मौके बहुत कम आते हैं और जो इंतजार कर लेता है वही उस असली मौके को पकड़ पाता है। बाकी सब केवल कोशिश करते रह जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने किसी लेवल पर एंट्री प्लान की होती है, लेकिन जब वह लेवल आता है तो मन में संदेह आ जाता है कि कहीं फेल न हो जाए और उसी संदेह के कारण हम उस ट्रिगर को मिस कर देते हैं और जब वह ट्रिगर तेजी से हमारी दिशा में भागने लगता है तब हम दौड़कर पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हैं और गलत एंट्री ले लेते हैं। जब भी हम किसी सौदे को ओपन करते हैं तो हमें सिर्फ 2 चीजें पहले से तय करनी चाहिए, एक कहां से निकलना है और दूसरा कितना जोखिम लेना है। लेकिन हम इनमें से एक भी तय नहीं करते और बस कैंडल देखकर ट्रिगर दबा देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं अब क्या करें, और इसी अब क्या करें में ट्रेडिंग तबाही में बदल जाती है। हमारे मन को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब एक ट्रेड मुनाफे में जाता है, लेकिन वही सुकून कुछ देर बाद लालच में बदल जाता है और हम वह ट्रेड तब तक होल्ड करते हैं जब तक वह फिर से नुकसान में नहीं चला जाता, और यह चक्र तब तक चलता है जब तक हम यह नहीं समझ जाते कि प्रॉफिट बुकिंग भी एक कला है। हर बार जब हम चार्ट खोलते हैं तो कुछ न कुछ नया सीखते हैं, लेकिन सीखने और उसे अपनाने में फर्क होता है। हम सिखाई गई बातें सुनते हैं लेकिन उन्हें अमल में नहीं लाते, क्योंकि मन कहता है कि इस बार कुछ अलग होगा और यही अलग वाला लालच हर बार हमें नुकसान देता है।
कई बार हमें एक ऐसा सेटअप दिखता है जो परफेक्ट होता है, लेकिन उसी वक्त किसी यूट्यूबर या सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ उल्टा दिखता है और हम उस पर विश्वास करके अपना सेटअप छोड़ देते हैं। और फिर जब बाजार हमारे सेटअप के हिसाब से चलता है तो हम समझते हैं कि भरोसा करना चाहिए था, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। दूसरों की बातों से ज्यादा हम अपने अनुभव पर क्यों नहीं भरोसा करते? क्योंकि हमें लगता है कि वो बड़े लोग हैं और हम अभी सीख रहे हैं। लेकिन सच ये है कि बाजार में कोई बड़ा नहीं होता। हर दिन सब नए होते हैं और हर दिन सबको नए सिरे से सोचना पड़ता है, वरना वही पुराने नियम नुकसान में बदल जाते हैं। ट्रेडिंग का मतलब है खुद से लगातार लड़ते रहना, क्योंकि बाहर का बाजार उतना खतरनाक नहीं होता जितना हमारा अंदर का डर होता है। और जो इस डर पर जीत पा लेता है वही उस गेम में टिक पाता है, वरना लाखों लोग आते हैं, कुछ महीने में चले जाते हैं और कभी दोबारा लॉगिन भी नहीं करते। हर बार जब ट्रेडिंग की तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि इस बार सब कुछ नियमों के हिसाब से चलेगा, लेकिन जैसे ही बाजार चाल बदलता है हमारा मन भी नियम तोड़ने लगता है और हम ये मान लेते हैं कि शायद इस बार अपवाद होगा। लेकिन बाजार में कोई अपवाद नहीं होता, वहां सिर्फ आंकड़े होते हैं और भावनाएं होती हैं जो तय करती हैं कि अगला कदम फायदे का होगा या नुकसान का। जो ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि वे बाजार को हर बार पढ़ सकते हैं, वे सबसे पहले धोखा खाते हैं, क्योंकि बाजार को समझने का मतलब ये नहीं कि हर बार वह आपके कहे अनुसार चलेगा। समझने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ये जान पाओ कि कब आपको चुप रहना है और कब आपको हमला करना है। लेकिन अक्सर हम उस चुप रहने की कला को ही नजरअंदाज कर देते हैं। जब एक ही दिन में 2-3 ट्रेड गलत हो जाते हैं तो हमारा मन कहता है कि आज मार्केट खराब है, लेकिन सच्चाई ये है कि शायद हम ही उस दिन सही नहीं थे, क्योंकि जब मन का संतुलन बिगड़ा होता है तो बाजार की हलचल हमें स्पष्ट नहीं दिखती और वही धुंध हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन लालच है, लेकिन उससे भी बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब हम कई घंटों तक कोई सेटअप नहीं पाते तब हमारा मन कहता है कि कुछ करो, कुछ भी करो, बस करो, और वही कुछ भी वाला ट्रेड हमारा सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल समय वह होता है जब हम सही थे लेकिन बाजार फिर भी हमारे खिलाफ चला जाता है, क्योंकि उस समय हमारा भरोसा टूटता है और हम खुद से ये पूछने लगते हैं कि अगर सही सोचकर भी हार गए तो अब क्या करें। और वहीं से शुरू होता है आत्मसंदेह का सिलसिला, जो हमें आत्मनाश की ओर ले जाता है। जब कोई बड़ा मुनाफा होता है तो हम सोचते हैं कि अब हमें सब कुछ आ गया है और हम बिना देखे समझे ट्रेड लेने लगते हैं, और वहीं से शुरू होता है ओवर कॉन्फिडेंस का जहर, जो धीरे धीरे हमारे मन को खोखला करता है और हमें उस गड्ढे में धकेलता है जहां से वापसी आसान नहीं होती। ट्रेडिंग की शुरुआत हमेशा सीखने से होती है, लेकिन जैसे जैसे हम कुछ जीतने लगते हैं वैसे वैसे सीखने की इच्छा कम होने लगती है और वहीं से हमारी प्रगति रुक जाती है, क्योंकि बाजार हमेशा बदलता रहता है और जो नहीं बदलता वह बाजार से बाहर कर दिया जाता है। जब कोई ट्रेड खुला होता है और वह हमारे फेवर में नहीं जा रहा होता तो हम चार्ट को बार बार देखते हैं, जैसे देखने से कुछ बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वह देखना सिर्फ हमारे डर को बढ़ाता है और हमें बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, क्योंकि डर में लिया गया हर फैसला सिर्फ राहत देने की कोशिश होती है, न कि समाधान की। बहुत बार हम एक सेटअप को देखने के बाद सोचते हैं कि यह परफेक्ट है, लेकिन अंदर से एक डर होता है जो कहता है कि अगर यह फेल हो गया तो क्या होगा, और वहीं से शुरू होती है हमारी झिझक, जो हमें सही वक्त पर ट्रिगर दबाने से रोकती है और हम वह मौका खो देते हैं जो शायद उस दिन का सबसे अच्छा ट्रेड होता। ट्रेडिंग की दुनिया में एक चीज सबसे खतरनाक होती है और वो है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी जब हम नुकसान की भरपाई के लिए बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हैं और सोचते हैं कि पिछली गलती का बदला लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग में बदला नहीं होता। यहाँ बस परिणाम होता है और परिणाम भावनाओं से नहीं तर्क से निकलता है। कई बार जब हम जीतते हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो अकेले सहते हैं, और यही अकेलापन धीरे धीरे हमें भीतर से तोड़ देता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि सिर्फ हम ही हार रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर कोई हारता है। फर्क बस इतना है कि कोई बताता है और कोई छुपाता है। ट्रेडिंग का असली खेल तब शुरू होता है जब बाजार शांत होता है, क्योंकि तब हमारा मन बेचैन होता है और वो बेचैनी हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक कुछ कर नहीं रहे तब तक कुछ हासिल नहीं हो रहा। लेकिन कभी कभी कुछ न करना ही सबसे सही ट्रेड होता है। हर ट्रेड एक कहानी कहता है, लेकिन उस कहानी को समझने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य तब आता है जब मन शांत हो, और मन शांत तब होता है जब भरोसा हो, और भरोसा तब आता है जब आप नियमों का पालन करते हैं। इसलिए ट्रेडिंग का असली मंत्र है नियमों से रिश्ता बनाना, क्योंकि वही रिश्ता हमें लंबे समय तक टिकाए रखता है।
जब भी कोई ट्रेड नुकसान में जाता है तो हम सबसे पहले अपने निर्णय पर शक करने लगते हैं और यही शक धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म करता है। और अगर यह सिलसिला बार बार होता है तो अंत में हम वह बन जाते हैं जो सिर्फ डर के साथ ट्रेड करता है और डर के साथ कभी जीत नहीं होती। हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रेडिंग एक खेल नहीं है, यह एक तपस्या है जिसमें हर दिन खुद को नियंत्रण में रखना पड़ता है और हर छोटी भावनात्मक लहर से लड़ना पड़ता है, क्योंकि यह बाजार सिर्फ कीमतों का खेल नहीं है, यह मन और भावनाओं की लड़ाई है जिसमें हर कदम पर धैर्य की परीक्षा होती है। जब कोई सेटअप फेल हो जाता है तो हमें सबसे पहले उसे दोबारा चेक करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि क्या गलती हमारी थी या बाजार की चाल ही अलग थी। क्योंकि अगर गलती हमारी नहीं थी तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गलती हमारी थी तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा सुधार है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम उन्हें बेहतर ट्रेडर बनाएगा, लेकिन सच ये है कि क्वालिटी टाइम ही असली सीख देता है। क्योंकि घंटों तक स्क्रीन को घूरने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसमें पैटर्न नहीं समझते, और वह समझ तब आती है जब मन शांत हो। चार्ट के हर मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई माइंडसेट काम करता है और उस माइंडसेट को समझना ही असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी को समझे बिना आप चाहे जितना भी टेक्निकल सीख लो, चाहे जितना भी सिस्टम बना लो, लॉस से बच नहीं सकते। और जब तक लॉस से नहीं बचोगे तब तक विनर बनना सिर्फ एक सपना रहेगा। ट्रेडिंग में हर कैंडल एक सोच का नतीजा होती है। जो भी सोचता है वही एक्शन लेता है और जो एक्शन लेता है वही पैसा कमाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचने से पहले डर जाते हैं और डर की वजह से एक्शन गलत लेते हैं और यही से शुरू होती है लॉस की साइकिल। आपने कितनी बार खुद से कहा होगा कि अब की बार गलती नहीं करूंगा, अब की बार इमोशन में आकर ट्रेंड के खिलाफ पोजीशन नहीं लूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है और चार्ट में हलचल होती है, वैसे ही आपकी सारी कस्में टूट जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी तो ट्रेडिंग में है लेकिन माइंड अभी भी डर और लालच की पकड़ में है। लोग सोचते हैं कि डर खत्म हो जाएगा अगर ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस आ जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि डर एक्सपीरियंस से नहीं खत्म होता। डर खत्म होता है जब आप खुद को रिजल्ट से अलग कर देते हो, जब आप ये मान लेते हो कि हर ट्रेंड पर कंट्रोल मेरा नहीं है, मेरा काम बस रिस्क को कंट्रोल करना है और प्रोसेस पर फोकस करना है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मार्केट को जीतना नहीं है, बस समझना है, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग की दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि उस दिन आप खुद से लड़ना बंद कर देंगे और प्रॉफिट के पीछे भागने की जगह सही डिसीजन लेने लगेंगे। और यहीं से शुरू होती है रियल साइकोलॉजिकल ग्रोथ। हर बार जब आप लॉस में जाते हो तो आप खुद को दोष देने लगते हो। आप सोचते हो कि शायद आप इस लायक ही नहीं हो, लेकिन असल में हर लॉस एक मौका होता है खुद को समझने का, खुद की गलतियों को पकड़ने का। और अगर आप उन गलतियों को पकड़ पाते हो तो धीरे धीरे आप उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां ट्रेडिंग एक इमोशनल खेल नहीं बल्कि डिसिप्लिन का गेम बन जाता है। आपके ट्रेड्स आपकी पहचान नहीं है, आप कोई पोजीशन नहीं हो, आप एक सोच हो, आप एक विजन हो। इसलिए एक लॉस हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, इसका मतलब बस इतना है कि आपने एक गलत डिसीजन लिया और अगली बार आप उससे सीखकर बेहतर बन सकते हो। कई बार हम ट्रेड लेने से पहले सब कुछ चेक करते हैं, ट्रेंड देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, ब्रेकआउट देखते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेड लेते हैं वैसे ही डर लगने लगता है, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, अगर ये ट्रेड उल्टा चला गया तो क्या होगा। लेकिन सही साइकोलॉजिकल अप्रोच ये कहती है कि इस डर को पहले से ही सिस्टम में शामिल करो, यानी कि पहले से डिसाइड करो कि अगर गलत गया तो कहां से निकलना है और सही गया तो कहां तक बैठना है। लोग सोचते हैं कि ट्रेंड पकड़ना ही ट्रेडिंग है, लेकिन असली ट्रेडिंग वो होती है जब आप ट्रेंड को छोड़कर खुद को पकड़ पाते हो, जब आप खुद को ये कह पाते हो कि आज नहीं तो कल मौका मिलेगा। लेकिन अभी अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेंड के पीछे भागना बेवकूफी है। हर बार जब कोई बड़ा मूव आता है तो हम सोचते हैं काश हम अंदर होते, लेकिन वो काश का खेल ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि फिर हम अगली बार बिना सेटअप के सिर्फ उस काश को पूरा करने के लिए गलत पोजीशन ले लेते हैं। और यही से शुरू होता है माइंड की लड़ाई। ट्रेडिंग का असली दुश्मन चार्ट नहीं है, मार्केट नहीं है, न्यूज नहीं है, बल्कि आपका अपना दिमाग है जो हर सेकंड आपको धोखा देता है, कभी लालच के रूप में, कभी डर के रूप में, कभी उम्मीद के रूप में। और अगर आप इस दुश्मन को पहचान गए तो आपकी आधी जंग वहीं खत्म हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप लॉस में जाते हो वैसे ही आप ट्रेड को छोड़ नहीं पाते। आप सोचते हो कि अब तो और भी ज्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि रिवर्सल आएगा, और यही सोच आपको और गहरे नुकसान में धकेल देती है, क्योंकि आप लॉस से नहीं बल्कि अपने ईगो से लड़ रहे होते हो। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक गेम की तरह खेलते हैं,
लेकिन फिर जब हारते हैं तो सीरियस हो जाते हैं। असली बात यह है कि अगर आप ट्रेडिंग को शुरुआत से ही सीरियस प्रोफेशन की तरह लोगे तो ना ही आप ज्यादा रिस्क लोगे, ना ही आप इमोशन में आकर कोई ऐसा फैसला लोगे जो आपको बाद में तकलीफ दे। साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को ट्रेन करना पड़ेगा उन दिनों के लिए जब मार्केट साइडवेज होगा, जब कोई क्लियर मूव नहीं होगा और जब हर ट्रेड में डाउट होगा, क्योंकि ऐसे दिन ही डिसाइड करते हैं कि आप प्रोफेशनल हो या सिर्फ लकी ट्रेडर। हर ट्रेड से पहले एक सवाल खुद से पूछो कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा, क्या मैं उससे बाहर आ पाऊंगा। अगर जवाब हाँ है तो ही ट्रेड लो, वरना उस दिन खुद को ब्रेक दो। और ये ब्रेक लेना भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। हर बार जब आप खुद से कहते हो कि अब मैं इमोशन में आकर ट्रेड नहीं करूंगा, तो उस कमिटमेंट को कागज पर लिखो और उसे हर बार चार्ट के सामने रखो, ताकि हर बार जब दिमाग बहकने लगे तो वो वादा आपकी आंखों के सामने हो, ये आंखों के बंद ना आंखें। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती खुद को टाइम देना है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक हफ्ते में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, लेकिन जो लोग महीनों तक सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ खुद की सोच को सुधारते हैं, वही लोग एक दिन वो लेवल पा लेते हैं जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का जरिया बन जाती है। आपने कितनी बार ये महसूस किया है कि आप एक अच्छा ट्रेड लेने वाले थे, लेकिन अचानक ही कोई डर दिमाग में आया और आपने ट्रेड छोड़ दिया और फिर वही ट्रेड बड़ा मूवमेंट दे गया। ये डर दरअसल आपके पुराने अनुभवों का नतीजा होता है, और जब तक आप उन अनुभवों को माफ नहीं करते तब तक वो डर बार बार लौटता है। पांचवा सच ये है कि ट्रेडिंग में आपको अपनी खुद की सोच पर संदेह करना आना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट आपको बहुत आसान लगने लगे, समझ लो तूफान आने वाला है। और उस तूफान में अगर आपने पहले से खुद को तैयार नहीं किया तो वही मार्केट जो आपको अभी तक पैसा दे रहा था, वही आपका सबसे बड़ा नुकसान भी बन सकता है। ट्रेडिंग में कभी भी किसी एक स्ट्रैटेजी को भगवान मत मानो, क्योंकि मार्केट भगवान नहीं है और ना ही वो आपकी बनाई गई किसी रूल बुक को फॉलो करता है। मार्केट बस अपनी मर्जी से चलता है, और उस मर्जी में अगर आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए तो आपको हर दिन खुद से ही लड़ना पड़ेगा। पांचवा सच ये भी कहता है कि मार्केट का हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है, और अगर आप हर दिन पुराने लॉजिक लेकर बैठे हो तो आप हर दिन उसी पुरानी सोच के गुलाम बन जाओगे, और ट्रेडिंग में वही हारते हैं जो पुराने पैटर्न से चिपके रहते हैं, जबकि मार्केट तो हर दिन नए कपड़े पहनकर आता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप सोचते हो कि अब तो मुझे सब कुछ समझ आ गया है, तभी एक ऐसा मूव आता है जो आपकी सारी समझ को पलट देता है। और यही मार्केट की सबसे खतरनाक चाल है, क्योंकि वो आपको ये यकीन दिला देता है कि आप सही हो, और फिर उसी यकीन को तोड़कर आपकी आत्मा तक को हिला देता है। पांचवा सच यही कहता है कि ट्रेडिंग में हर वो पल जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, वहीं से आपकी विनाश गाथा शुरू होती है। और ये विनाश इतना धीरे धीरे होता है कि आपको तब तक पता ही नहीं चलता जब तक आप आधा या पूरा अकाउंट गंवा नहीं देते। जो लोग सोचते हैं कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो खुद को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट किसी का गुलाम नहीं होता। और अगर आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो आपको ही कंट्रोल करना शुरू कर देगा, और फिर आप सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाओगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सच ये है कि यहाँ इमोशंस का कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी हर ट्रेडर अपने इमोशंस को लेकर ही ट्रेड करता है, और जब वो इमोशंस उसके खिलाफ काम करने लगते हैं तब वो बाहर वाले फैक्टर्स को दोष देता है, जबकि असली हार उसके अंदर से शुरू होती है। हर ट्रेड जो आप बिना लॉजिक के करते हो, वो आपके दिमाग को ये सिखाता है कि डिसिप्लिन जरूरी नहीं है, और धीरे धीरे आपका दिमाग आपको खुद ही धोखा देने लगता है, क्योंकि अब उसे आदत हो गई होती है बिना वजह के फैसले लेने की, और यही आदत एक दिन आपके पूरे कैपिटल को खा जाती है। ट्रेडिंग में आप तभी टिक सकते हो जब आपके अंदर ये साहस हो कि आप अपने सबसे बड़े नुकसान को स्वीकार कर सको और उस पर बिना अफसोस के अगला फैसला ले सको, क्योंकि जो लोग अपने नुकसान के पीछे फंसे रहते हैं वो अगले मौके को पहचान ही नहीं पाते। पांचवा सच आपको बताता है कि जितना आप मार्केट को देखने में वक्त लगाते हो, उससे ज्यादा वक्त आपको खुद को समझने में लगाना चाहिए, क्योंकि असली दुश्मन चार्ट पर नहीं होता, वो आपके मन में होता है, जो हर वक्त आपको डराता है, बहकाता है और धोखा देता है। ट्रेडिंग का सच ये है कि यहाँ हर छोटा डिसीजन बड़ा असर करता है, और हर छोटी गलती आपको बहुत बड़ा सबक सिखा सकती है, बशर्ते आप उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि नजरअंदाज की गई छोटी गलतियां ही एक दिन आपकी सबसे बड़ी बर्बादी बनती हैं। आपको हर उस ट्रेड से डरना चाहिए जो बहुत आसान लग रहा हो, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी को इतनी आसानी से इनाम नहीं देता जब तक वो इंसान अपनी मेहनत और धैर्य से साबित ना कर दे कि वो उस इनाम का हकदार है। पांचवा सच ये कहता है कि अगर आप सिर्फ मुनाफे के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप कभी भी लॉस को स्वीकार नहीं कर पाओगे, और यही अस्वीकार आपको धीरे धीरे अंधा बना देगा, और एक दिन आप अपनी पूरी कमाई को खो बैठोगे बिना समझे कि गलती कहाँ थी।
ट्रेडिंग में हर वो दिन जब आप कुछ नहीं करते लेकिन धैर्य रखते हो, वो दिन आपके सबसे मजबूत दिन होते हैं, क्योंकि उस दिन आपने अपने इमोशंस पर जीत पाई होती है और यही जीत एक दिन आपके सबसे बड़े मुनाफे की शुरुआत बनती है। अगर आप हर ट्रेड को एक युद्ध की तरह देखोगे तो आप हर बार थक जाओगे, लेकिन अगर आप हर ट्रेड को एक खेल की तरह देखोगे तो आप हर बार कुछ नया सीखोगे और यही सीख ही आपको धीरे धीरे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां बाकी लोग हार मान चुके होंगे। पांचवा सच ये भी है कि कभी भी किसी ट्रेड को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि जैसे ही आप खुद को उस ट्रेड से जोड़ लेते हो, उस दिन से आप उसका तर्क नहीं बल्कि उसकी तरफदारी करने लगते हो और ट्रेडिंग में भावनात्मक जुड़ाव हमेशा विनाश लाता है। ट्रेडिंग में जब भी आप ये सोचते हो कि अब तो कुछ बड़ा करना है, तब मार्केट आपकी परीक्षा लेना शुरू करता है और अगर आपने उस वक्त धैर्य खो दिया तो मार्केट आपको ऐसा झटका देता है जो आपकी सोच से भी बड़ा होता है। हर वो इंसान जो ट्रेडिंग में अपने अहंकार को नहीं मारता, वो मार्केट में जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि अहंकार आपको गलतियों से दूर करता है और जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं अपनाते तब तक आप सीख नहीं सकते और बिना सीख के मार्केट में कोई नहीं टिकता। आपको हर दिन खुद से ये पूछना चाहिए कि आज मैंने अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को कितना फॉलो किया, क्योंकि वही एक सवाल आपको उस रास्ते पर टिकाए रखता है जो रास्ता बाकी लोगों को बीच रास्ते में छोड़ देना पड़ता है। ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे को संभाल कर रखना है, क्योंकि जैसे ही आपके पास पैसा आता है आपका माइंडसेट बदलने लगता है और आप पहले जैसे सावधान नहीं रहते और वहीं से शुरू होती है आपकी अगली हार की कहानी। पांचवा सच ये बताता है कि मार्केट आपको तब तक सिखाता है जब तक आप सीखना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आप ये मान लेते हो कि अब सब आ गया है, वही घमंड आपको डुबा देता है, क्योंकि मार्केट हर दिन नया होता है और घमंडी लोग पुराने लॉजिक लेकर ही फंसते हैं।